राज अपने कमरे में बैठा था। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुला था। उसके सामने एक नोटबुक भी थी जिसमें बड़े बड़े सपने लिखे हुए थे। अपना स्टार्टअप शुरू करना, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना। हर गोल बिल्कुल क्लियर था, हर ड्रीम बिल्कुल विविड था। लेकिन फिर भी वो वहीं बैठा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले 3 महीनों से बैठा आ रहा था। राज की आंखें उस नोटबुक के पेजेस पर टिकी थीं। हर पेज पर कलरफुल पेन से लिखे गए प्लान्स थे, मार्केट रिसर्च के चार्ट्स, रेवेन्यू प्रोजेक्शंस, कंपेटिटर एनालिसिस। सब कुछ इतना डिटेल था कि कोई भी बिजनेस स्कूल का प्रोफेसर इंप्रेस्ड हो जाता। लेकिन ये सब सिर्फ कागज पर था, रियलिटी में नहीं। वो अपनी चेयर पर पीछे की तरफ झुका और सीलिंग को देखने लगा। उसके दिमाग में एक वीडियो लूप की तरह चल रहा था। वो सक्सेसफुल होकर स्टेज पर स्पीच दे रहा है, मैगजीन्स के कवर्स पर उसकी फोटोज हैं, उसका बैंक बैलेंस 7 फिगर्स में है। लेकिन जैसे ही वो लैपटॉप पर वापस फोकस करता, वो पैरालाइज हो जाता था। ये कहानी सिर्फ राज की नहीं है, ये हम सभी की कहानी है। हमारे अंदर एक फायर है, एक जलती हुई इच्छा है कुछ बड़ा करने की। हमारे दिमाग में प्लान्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, रोड मैप्स हैं। लेकिन जब एक्शन लेने की बात आती है तो हम फ्रीज हो जाते हैं, जैसे कोई इनविजिबल वॉल हमारे और हमारे ड्रीम्स के बीच खड़ी हो। राज ने अपनी डायरी खोली। उसमें लिखा था, आज से शुरुआत करूंगा। ये एंट्री 3 महीने पुरानी थी। उसके नीचे लिखा था, कल से डेफिनेटली स्टार्ट करूंगा। ये 2 महीने पुरानी थी। और इसी तरह पेजेस भरे पड़े थे प्रॉमिसेस से, कमिटमेंट से, लेकिन कोई एक्चुअल प्रोग्रेस नहीं। हर एंट्री के साथ एक पैटर्न था। पहले एक्साइटमेंट, फिर डिटेल प्लानिंग, फिर कुछ देर की एंथुजियाज्म, और अंत में वही फेमिलियर फीलिंग, जैसे कोई हैवी ब्लैंकेट उसके ऊपर डाल दिया हो। क्या आपको भी ये फेमिलियर लगता है? ये फीलिंग कि आप एग्जैक्टली जानते हैं कि क्या करना है लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। ये पैरालिसिस एनालिसिस नहीं है, ये कुछ और है, कुछ डीपर है। राज ने अपने दोस्त अमित को कॉल किया। यार मैं समझ नहीं पा रहा, मेरे पास सब कुछ है, आइडिया है, प्लान है, रिसोर्सेज भी हैं, फिर भी मैं शुरुआत नहीं कर पा रहा। अमित ने कहा, तू डर रहा है ना? किस बात का डर? फेलियर का नहीं, सक्सेस का। ये बात राज के दिल में चुभ गई। सक्सेस का डर? ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन जब राज ने डीपली सोचा तो उसे रियलाइज हुआ, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो उसकी पूरी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, उसके रिलेशनशिप्स चेंज हो जाएंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, और सबसे बड़ी बात, उसे प्रूव करना पड़ेगा कि वो इस सक्सेस को मेंटेन कर सकता है। राज को याद आया कि बचपन में जब भी वो कोई एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाता था तो सबकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती थीं। अब तो राज हमेशा फर्स्ट आएगा, रिलेटिव्स कहते थे। ये प्रेशर इतना ओवरवेलमिंग था कि कभी-कभी वो डेलिबरेटली कम एफर्ट डालता था। ये फियर ऑफ द अननोन था, ये कंफर्ट जोन की ग्रेविटी थी जो उसे अपनी जगह पर रोके हुए थी। राज ने महसूस किया कि वो एक केज में था, लेकिन ये केज उसने खुद बनाया था। एक्सक्यूजेस की बार्स से, प्रोक्रेस्टिनेशन की वॉल्स से, और परफेक्शनिज्म की रूफ से। हर दिन वो इस केज को और भी मजबूत बनाता जा रहा था। उसने अपने फोन में सोशल मीडिया खोला। वहां उसके कॉलेज के फ्रेंड्स की सक्सेस स्टोरीज देखी। कोई प्रमोशन पा गया था, कोई अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहा था। हर पोस्ट देखकर उसके अंदर एक मिक्स्ड फीलिंग आती, इंस्पिरेशन भी और जेलसी भी। अगली सुबह राज ने कुछ अलग किया। उसने अपने ग्रैंड प्लान को साइड में रख दिया और सिर्फ एक छोटा सा स्टेप लिया। उसने अपने बिजनेस आइडिया के लिए एक सिंपल लोगो डिजाइन करना शुरू किया। सिर्फ 15 मिनट। उन 15 मिनटों में कुछ मैजिकल हुआ। एक्शन ने मोमेंटम क्रिएट किया। एक छोटा सा स्टेप अगले स्टेप को ईजियर बना गया, और धीरे धीरे राज को रियलाइज हुआ कि मूवमेंट ही मोटिवेशन क्रिएट करती है, मोटिवेशन मूवमेंट नहीं। पहले दिन सिर्फ लोगो था, दूसरे दिन उसने एक सिंपल वेबसाइट टेम्पलेट डाउनलोड किया, तीसरे दिन उसने अपने आइडिया को एक पैराग्राफ में लिखा। हर दिन कुछ छोटा, कुछ इम्परफेक्ट, लेकिन कुछ रियल। हफ्तों बाद राज अपने स्टार्टअप के फर्स्ट प्रोटोटाइप पर काम कर रहा था। वो परफेक्ट नहीं था, लेकिन वो रियल था, वो एग्जिस्ट करता था। राज की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे ड्रीम्स और रियलिटी के बीच जो गैप है वो डिस्टेंस का नहीं है, करेज का है। ये करेज कि हम इम्परफेक्ट एक्शन ले सके, ये करेज कि हम फेल हो सकें, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये करेज कि हम सक्सीड हो सकें। आज रात जब आप सोने जाएं तो अपने आप से पूछिए, कल आप कौन सा एक छोटा सा स्टेप लेंगे? सिर्फ एक स्टेप, परफेक्ट नहीं, बस रियल। क्योंकि हर ग्रेट जर्नी की शुरुआत एक सिंगल स्टेप से ही होती है। और रिमेंबर करिए, आपके ड्रीम्स वेट नहीं कर रहे कि आप रेडी हो जाएं,
वो वेट कर रहे हैं कि आप स्टार्ट हो जाए।